साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ चेहरे पे मुस्कान और कर दो इस पेपर की खोपड़ी के अंदर छेद। करेंगे आज इस पेपर की खोपड़ी में छेद। आज एसआई का पेपर था, 12, 13, 14 लगातार 3 दिन पेपर है एसआई का। उसकी खोपड़ी में छेद होगा। अभी तो उसकी धज्जियां उड़ानी बाकी है। स्टार्ट करता हूं राजस्थान का राज्य दर्शन। उसमें पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना, प्रमुख राजनीतिक परिदृश्य, प्रमुख राजनीतिक परिदृश्य, परिदृश्य। देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य दर्शन चल रहा है। कहां का चल रहा है? म्हारो राजस्थान का। अपने पढ़ लिया था, उसके आगे की बात है राजनीतिक परिदृश्य। कितने मुख्यमंत्री, कितने राज्यपाल, पहला कौन था, अंतिम कौन था, सभी के बारे में चर्चा करेंगे आज आराम से, शिद्दत से। जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में छपता है। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ में स्टार्ट करता हूं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बात सिर से नहीं दिखलाएगा। उस पेपर की धज्जियां उड़ा उड़ा के आएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे, ऐसा की पेपर की धज्जियां उड़ाएंगे। और रीट का पेपर 26 तारीख को है, उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। 27 तारीख को जेवीवीएनएल का पेपर है, उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। आज नीट का पेपर है, उसकी धज्जियां उड़ाई होगी बच्चों ने आराम से। चलो अपन भी उड़ाते हैं राज्य दर्शन राजस्थान का। सबसे पहला राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बात करते हैं। गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में बात करते हैं। गुरु जी हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन आज पढ़ेंगे। देखो भैया, गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल, राजस्थान के पहले राज्यपाल पूछे तो ध्यान रखना गुरुमुख निहाल सिंह आते हैं। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी किनका रहता है? ध्यान से सुनना, गुरुमुख निहाल सिंह जी का रहता है। पहले राज्यपाल किसके? राजस्थान के, गुरुमुख निहाल सिंह। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका? गुरुमुख निहाल सिंह का। कहां के राज्यपाल रहे थे? पहले राजस्थान के राज्यपाल रहे थे 1956 से लेके 1961 तक, सॉरी 62 तक। 1956 से लेके 62 तक क्या रहते हैं? राज्यपाल रहते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही रहता है। आगे बात करते हैं, दिल्ली के इकलौते सिख मुख्यमंत्री भी कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आईएएस में पूछा हुआ है कि दिल्ली के इकलौते सिख मुख्यमंत्री कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। ध्यान रखना होगा आराम से। आगे की बात करते हैं, कल्याण सिंह की बारे में बात करते हैं। राजस्थान के 40वें राज्यपाल, राजस्थान के 40वें राज्यपाल कौन है? कल्याण सिंह। कौन है? राजस्थान के 40वें राज्यपाल कल्याण सिंह है। और 2014 से लेके 2019 तक थे, क्या थे? राज्यपाल थे 40वें। अभी इनका ही निधन हुआ था, कलराज मिश्र का निधन नहीं हुआ था। फिर कह रहा हूं, ये थे वो, कलराज मिश्र नहीं थे, कल्याण सिंह थे जिनका निधन हुआ था। राजस्थान के 40वें राज्यपाल थे 19 तक। इनके बाद में कलराज मिश्र जी आए थे, पता होगा, वर्तमान में वो ही है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी थे, देखा होगा, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था। क्या किया था? उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन। और गहलोत साहब ने किया था 40वें राज्यपाल का निधन। ध्यान रखना, यहां तक समझ में आ गया। चलो बात करते हैं आगे की। गलत लिख दिया क्या मैंने कुछ यहाँ पे यार? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आएगा। क्या आएगा? मुख्यमंत्री आएगा, राज्यपाल नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में इनका निधन हो गया, आपने देखा होगा। कल्याण सिंह, यहां से क्वेश्चन सब सबका एग्जाम है। और दिल्ली के इकलौते सिख मुख्यमंत्री गुरुमुख निहाल सिंह। और आपको पूछेगा गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल किसके थे? राजस्थान के थे। 56 से लेके 62 तक लंबा कार्यकाल रहता है। चलो अब बात करते हैं कलराज मिश्र की, 41वें राज्यपाल राजस्थान के और वर्तमान में भी है। चलो बात करते हैं।
टेक्निकल टीम पानी का गिलास दो। चलो भाई आगे चलो। कलराज मिश्र, कलराज मिश्र, देखो रे भाई, कलराज मिश्र कौन थे? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल, वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल, कब से कब तक? 2019 से लेके वर्तमान तक। छाप लो। और ये कितने नंबर? 41वें राज्यपाल है ये राज्यपाल। 40वें पूछे तो कौन है? कल्याण सिंह। कौन है? कल्याण सिंह, जो भी मैंने बताया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया हाल ही। ठीक है, 40 से पूछे राज्यपाल कल्याण सिंह थे। 41 से कौन है? वर्तमान में है राजस्थान की, वो है कलराज मिश्र। 2019 से है और वर्तमान तक है। छाप लो, ऐसा का ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है। चलो बात करते हैं आगे बात करते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बारे में बात करते हैं। प्रतिभा पाटिल, बताओ राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। छाप लो, एग्जाम में क्वेश्चन सब सकता है, छापो। राज्य की पहली महिला राज्यपाल। अब मुझे बताओ कब से कब तक थी? मैं पानी पीता हूं। राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल कब से कब तक थी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में ठोको। चलो बताओ, नहीं पता लिख लो। 2004 से लेके 2007 तक राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और याद रखना, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। छाप लेना इसको, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। छापो इसको, राज्यपाल बोल दिया गलती से, इसको मिटाता हूं। चलो छापो, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। साफ करवाना पड़ेगा, साफ नहीं हो रहा बोल यार आज। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? वो भी कौन? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कब से कब तक है? फटाफट से डालो। 2007 से लेके 2012 तक। 2007 से लेके 2012 तक कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति बोल रहा हूं। और राज्य की पहली महिला राज्यपाल पूछे कब से कब तक थी? 2004 से 7 तक श्रीमती प्रतिभा पाटिल। यहां से क्वेश्चन सब सकता है, याद रखना। अब चलते हैं आगे बात करते हैं। मुझे बताओ राजस्थान के पहले सीएम कौन थे? राजस्थान के पहले सीएम अशोक गहलोत थे क्या? नहीं, अशोक गहलोत नहीं थे दोस्त। कौन थे? क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान पुलिस में आया हुआ है क्वेश्चन। बताओ राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री। अब ये भी कई प्रकार के मुख्यमंत्री है। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछ ले, वो लगाएगा। याद रखना, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री पूछे तय क्वेश्चन तो हीरालाल शास्त्री आएगा। हीरालाल शास्त्री आएगा। अगर क्वेश्चन कर ले राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, वो आएंगे टीकाराम। कौन आएंगे? टीकाराम पालीवाल। छापो उसको। राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, ध्यान से सुनना। राजस्थान के पहले सीएम हीरालाल शास्त्री। पहले सीएम पूछा हूं ओनली मैंने।
आपको निर्वाचित नहीं पूछा, अगर निर्वाचित पूछता है तो आंसर अलग होगा, टीकाराम पालीवाल होगा। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में। मोहनलाल सुखाड़िया, अरे बताओ रे भाई, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री थे? ध्यान सुनना, पहले बोल रहा हूं, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 4 बार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री। छापो इस चीज को फटाफट से, इनका कार्यकाल भी बता दो रे। और याद रखना, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका भी था। जैसे गुरुमुख निहाल सिंह का था, वैसे इनका भी लंबा कार्यकाल था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, लंबा कार्यकाल 54 से लेके कब तक था? 71 तक था। 1954 से लेके 1971 तक क्या था? इनका कार्यकाल था। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल बताया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे 4 बार लगातार। छापो यहां तक, 54 से 71 आएगा, 52 से 71 नहीं है। एक्चुअली पूरी डेट है मेरे पास। ठीक है, चलो आगे। अब बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत की, और यहां से क्वेश्चन छपे या ना छपे, लेकिन यहां से क्वेश्चन ऐसा निकलेगा, आपके सिर के बाल हिलाएगा और कानों से धुआं धुआं होगी। कैसे होगी देखना भी। देखो भाई कैसा क्वेश्चन छपेगा। देखो, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत ये कौन है बताओ? शेखावत, शेखा, कैसा लिखोगे? खावत, हाँ ऐसा लिखोगे। भैरव सिंह शेखावत, बताओ फटाफट से, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है। पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? वो थे कौन? भैरव सिंह शेखावत। ये क्वेश्चन एसआई में छपा हुआ है और छपने के चांस भी है। इस क्वेश्चन को क्या है? छपने के चांस भी है। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन है? भैरव सिंह शेखावत। और ये कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? फटाफट से ठोक दो, फटाफट से ठोक दो भैया। और ये क्या क्या रह चुके हैं? अरे भाई, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और ये भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। राजस्थान के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं सन 2002 से लेकर 2007 तक। 2002 से लेकर 7 तक क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति राजस्थान के। और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी भैरव सिंह शेखावत जी है। यहां तक जो मैंने डेटा बताया है पीछे से लेके अभी तक, वो इंपॉर्टेंट था। अब 2 नाम और आने वाले हैं, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत, जिनके बारे में आप जानते हो, लेकिन मैं बता देता हूं इनके बारे में, क्या पता क्वेश्चन गहलोत साहब से छप जाए। चलो बात कर लेते हैं इनके बारे में। चलो रे भाई, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की कितनी बार मुख्यमंत्री थी? फटाफट से बताओ, और बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे बताओ पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी राजस्थान की? यही थी भाई साहब, छाप लो इसको यहां से। पहली महिला मुख्यमंत्री
पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, 2 बार सीएम रह चुकी है श्रीमती वसुंधरा राजे जी। और याद रखना पहली महिला मुख्यमंत्री भी कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। और इन अभी बताओ, एक सिक्का चला है सिंधिया के नाम पे, इनकी बहन है या इनकी माता है, कौन है जिनके नाम पे एक सिक्का भी जारी हुआ है? कहां पे हुआ है, क्या है, क्या चीज है? हिंट दी है, फटाफट से ठोको कमेंट बॉक्स में। इतनी देर में गहलोत साहब की बात कर लेता हूं, जादूगर साहब की। चलो भाई आगे चलते हैं अपन लोग। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत को छापो भाई, जादूगर साहब। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, और इट्स माय गॉड 3 बार मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत, जादूगर साहब, जादूगर साहब। वर्तमान मुख्यमंत्री कहां के? राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? गहलोत साहब है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जोधपुर के रहने वाले हैं दोस्ते। कहां के रहने वाले हैं? जोधपुर के। इनका गांव बताओ, जोधपुर में किस गांव से निवास करते हैं? फटाफट से ठोको कमेंट बॉक्स के अंदर। नहीं ठोकोगे? चलो मैं बात करता हूं राजस्थान के जीआई टैगों के बारे में। चलो राजस्थान के जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल टीम से डाल दे भाई। चलो राजस्थान के जीआई टैग इस वाले में, राजस्थान के जीआई टैग सबसे पहले आता है बगरू प्रिंट। क्या आता है? बगरू प्रिंट। मुझे बताओ बगरू प्रिंट कहां का है? फटाफट से बताओ बगरू प्रिंट कहां का है? छापो। अरे भाई बगरू प्रिंट राजस्थान में पड़ता है बगरू, तो किसका आएगा? जयपुर से आएगा संबंध। बगरू प्रिंट का जीआई टैग है, कहां का है? जयपुर का है। आगे आएगी बीकानेरी भुजिया, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बीकानेरी भुजिया नमकीन आती है ना, बीकानेरी भुजिया बहुत प्रसिद्ध है भारत के अंदर। बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया कहां बनती है ये भैया? अरे भाई बीकानेर में बनती है, जयपुर में नहीं बनती है, लेकिन आजकल तो सभी जगह बनने लगी है। लेकिन फेमस कहां की है? बीकानेर की है। राजस्थान में आता है बीकानेर, ठीक है। बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग, बीकानेर को, बगरू प्रिंट जयपुर को जीआई टैग है। और संगमरमर, संगमरमर बताओ इसको जीआई टैग संगमरमर कहां का है? फटाफट से बताओ। अरे संगमरमर क्या लिख दिया मैंने यार, गलत लिख दिया। ब्लू पोट्री बताओ इतनी देर। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, मकराना, मकराना, इनको जीआई टैग को फटाफट से बताओ। हाँ मकराना संगमरमर वो वाला, ये बात कर सकते हो आप। संगमरमर, मकराना संगमरमर को जीआई टैग कहां को है? मकराना संगमरमर भाई नागौर को है वो चीज। और ब्लू पोट्री कहां की है? जयपुर की है ब्लू पोट्री। चिक छापो। ब्लू पोट्री जयपुर की है, बगरू प्रिंट जयपुर का है, बीकानेर भुजिया बीकानेर की है, मकराना संगमरमर नागौर का है। ठीक, आगे बात करते हैं कोटा डोरिया। कोटा डोरिया, कोटा डोरिया कहां का है? फटाफट से बताओ। मोलेला मिट्टी ये कहां का है? मोलेला मिट्टी। और ये क्वेश्चन आरएएस 2018 जिसमें अभी आरएएस बने थे ना, उनको पूछा था मोलेला मिट्टी कहां की है? नाथ द्वारा राजसमंद।
कहाँ की है भैया? नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राज संबंध से, नाथ द्वारा राज संबंध से आता है मोलिला मिट्टी का संबंध। याद रखना ये क्वेश्चन आरएस 2018 में पूछा था, तो ये ऐसा ही में टपक सकता है। अब की बार ये पूछा, अब की बार पूछ सकता है कोटा डोरिया कहाँ का है? कोटा का है। और ये भी याद रखना मोलिला मिट्टी नाथ द्वारा राज संबंध से आता है। चलो छापो यहां तक तो फटाफट से। और मुझे बताओ फुलकारी ये कहाँ की है? फुलकारी ये भैया राजस्थान की भी है, हरियाणा की भी है और पंजाब की भी है, तीनों जगह मिलती है फुलकारी। और सबसे ज्यादा कहाँ की है ये बताओ? राजस्थान से भी आती है, हरियाणा से भी आती है और पंजाब से भी आती है। पंजाब हरियाणा राजस्थान से संबंध आता है फुलकारी का, ठीक है। चलो छापो। बात करते हैं दो जीए टैगों की और है, फिर बात करेंगे कल बाकी के बारे में, अभी चर्चा करेंगे फिर आगे साइंस में डिजीज रोगों की बात करेंगे। अब ये मत कहना गुरुजी साइंस में डिजीज पूरे नहीं हो रहे, पूरे पढ़ाऊंगा तो, क्योंकि एग्जाम में टपक सकता है ना, फिर या तो ये कम करना पड़ेगा मुझे को या वो पढ़ाना पड़ेगा ज्यादा। बता देना आप कमेंट बॉक्स में डाल के क्या पढ़ना चाहते हो ज्यादा। आगे लिखो सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट जो है ये कहाँ है? सांगानेर जयपुर में है, तो सांगानेरी प्रिंट जयपुर को जीआई टैग है। और है थेवा कला, थेवा कला, थेवा कला हाल ही में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में एक तो, और अभी एग्जाम चल रही सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है तो, और एसआई का चल रहा हाल ही में तो सीएचएसएल का एक हुआ है। थेवा कला इसमें पूछ लिया कहाँ की है? ये प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? अब मेरे को देखो राजस्थान के जीए टैगों से दो क्वेश्चन, एक तो आरएस में मोलिला मिट्टी राज संबंध नाथ द्वारा, और ये पूछ लिया यहाँ से थेवा कला प्रतापगढ़, ये भी पूछ सकता है वापस से। ये क्वेश्चन घुमा लिए। सांगानेरी प्रिंट कहाँ का है? जयपुर का है। तो जीआई टैग लिखा है, उनको एक बार पढ़ लेना कि एसआई में क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस के, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे कल। अभी बात करते हैं साइंस के अंदर डिजीज चल रहे थे, चलो बात करते हैं डिजीज के रोगों की। चलो देखो भाई साइंस की बात करते हैं। इधर साइंस में चल रहा था रोग डिजीज, उसमें चल रहा था अपनी को क्या चलाओगे? डिम्बाणु चलाओगे? क्या चलाओ? फटाफट से ठोको। क्या पढ़ाना आज? वायरस पढ़ा दूं? चलो वायरस पढ़ लो आज, वायरस पढ़ लो आज, वायरस से होने वाले रोग। अब वायरस से होने वाले रोग तो याद करना ही नहीं है ना, छोटी स्ट्रिक है। रचना में पानी दो जरा, रचना ने कहा ये ले जहर की विष पी, ठीक है, बात खत्म, याद हो गई। लिखो रचना हमें पानी दो जरा, रचना ने कहा ये ले विष पी, ये ले विष पी, विष पी, विष पी। विष का अर्थ होता है जहर। रचना ने क्या बोल दिया? तू तो जहर पी ले, लेकिन अपने को क्या याद करना है? वायरस से होने वाले रोग याद करने हैं। हो गए साहब? लिख लो इंग्लिश में रचना, RACHN, रचना हमें, HME हमें, पानी PANI पानी दो, DO दो, जरा JR जरा। अब इसके अंदर ही पूरे रोग छुपे हुए हैं, देखो कैसे। RA से क्या बना? रेबीज, RA से क्या बना? रेबीज। चना से क्या बना? चिकन पॉक्स, क्या बना? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। आगे एस से क्या बना? इबोला, हेपेटाइटिस, इबोला, ई से इबोला। एस से क्या बना? फटाफट से बताओ। पानी से क्या बना? दो से क्या बना? और जरा से क्या बना? फटाफट से ठोको। हाँ चिकन पॉक्स से है, हेपेटाइटिस हो गया इधर वाला, ठीक है। हेपेटाइटिस लिखो, हेपेटाइटिस लिखो यार, हेपेटाइटिस जगह नहीं है यार, चलो मैं लिखाता हूँ। हमें HMA, हमें, H का मतलब हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हो गया। हमें ये आएगा ना यहाँ पे, हमें। अरे रचना, अच्छा अच्छा गलत मैंने इसमें लिख दिया कि आगे है तो CHN आएगा यहाँ,
CHNANA, यहां से तो बना चिकन पॉक्स, ये वाला, ठीक है। H से बना हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। M से बना इबोला, इबोला बनेगा क्या, मिजलस बनेगा, मिजलस। ई से बना इबोला, पानी से बना पोलियो। 2 से बना, बताओ 2 से, डेंगू। जैसे बना जीका, ठीक है, छापो। पोलियो, डेंगू, जीका, इबोला, मिजल्स, हेपेटाइटिस, चिकनपॉक्स और रेबीज। रचना हमें पानी दो जरा। अब गुरुजी यहां तक बताओ, जरा तक होगा, ये ले विष का क्या होगा, विष का अर्थ क्या होता है, विषाणु। विष का अर्थ क्या होता है, विषाणु। विषाणु किसको बोलोगे, वायरस को, यानी कि ट्रिक किसकी है, विषाणु की ट्रिक है, वायरस की ट्रिक है। विषाणु से होने वाले यानी कि वायरस से होने वाले रोगों की ट्रिक है। रचना हमें पानी दो जरा। रचना ने कहा ये ले विष पी, रचना ने कह दिया ये ले विष पी, तो क्या बन गया, रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मिजल्स, इबोला, पोलियो, डेंगू, जीका, ठीक है। अब एक की बात करते हैं, फिलहाल किसकी बात करोगे, अपन बात कर लेते हैं, अभी बात करते हैं इस पे, रेबीज को स्टार्ट करता हूं, रेबीज पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे कल, क्योंकि टाइम हो चुका है। चलो रेबीज पढ़ते हैं। अभी रेबीज पढ़ने में 3 मिनट लग जाएगी, क्योंकि रेबीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। चलो पढ़ लो भाई, रेबीज पढ़ लो, पढ़ लो रे भाई, रेबीज पढ़ लो। रेबीज किससे, वायरस कौन है, रेबीज का होने वाला वायरस, रेबीज रैबिडो वायरस से होता है। किससे होता है, रैबिडो वायरस से होता है, रैबिडो वायरस, रैबिडो वायरस से होता है। रैबिडो वायरस से कौन होगा, फटाफट से बताओ, रेबीज किससे होता है, रैबिडो वायरस। और रैबिडो वायरस किसमें पाया जाता है, कुत्ते बिल्ली के अंदर पाया जाता है, कुत्ते बिल्ली में होता है, बिल्ली में होता है। क्या होता है, रैबिडो वायरस कुत्ते बिल्ली में होता है। जब आपको कुत्ता काटेगा ना तो ये वाला रेबीज होगा। और रेबीज में पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। तो पानी से डर लगना, इसको क्या बोलोगे, फटाफट से बोलो, पानी से डर लगना। हेपेटाइटिस बोलोगे क्या, अरे हरामजादो, पानी से डर क्या बोलते हैं, फटाफट से बताओ, बताओ, पानी से डर, अरे भाई हाइड्रोफोबिया। और पत्नी से डर, पत्नी फोबिया, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया, दोनों बात एक ही है, हाइड्रोफोबिया, 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 फोबिया। अगर पूछे पत्नी से डर लगे तो पत्नी फोबिया, पानी से डर लगे हाइड्रोफोबिया। अगर पूछे रेबीज में क्या होता है, जीभ बाहर आ जाती है और क्या करता है, जीभ बाहर आ जाती है और इंसान पागलों की तरह करने लगता है। छापो, जीभ बाहर आ जाती है, जीभ बाहर आ जाती है, इंसान, इंसान पागलों की तरह, पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। जो मैंने इधर लिखा ना इंपॉर्टेंट, किस रोग के अंदर, यानी कि किस ऐसा रैपिडो वायरस से होने वाले जो रोग है, यानी कि जो भी होगा आपको उसमें, आपको इंसान की तरह आप क्या करोगे, इंसान क्या करेगा, पागलों की तरह हरकतें करेगा, जी बाहर आ जाएगी, कुत्ते बिल्ली से फैलता है, ये कौन, रैपिडो वायरस इनमें पाया जाता है, रेबीज फैलता है, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, पत्नी से डर लगे, पत्नी फोबिया। छापो फटाफट। अगर मैं पूछ लूं आपको रेबीज के टीके का नाम बताओ, रेबीज का टीका किसने खोजा, फटाफट से बता दो। रेबीज का टीका जिंदगी में नहीं बोलोगे, ट्रिक तो से बताऊंगा, लेकिन आप भी बताओ ना एक बार। चलो, आप कुत्ता
से क्या होगा, रेबीज होगा। तो कुत्ते को उठा लो यहां से, कुत्ते को उठा लो, अपने तो टिक कुत्ते की लेंगे। अपन क्या करते हैं घर पे, कुत्ता क्या करते हैं, पालते हैं। तो क्या करोगे, कुत्ता पालू, तो पालू का उल्टा क्या होगा, लूपा। क्या होगा उल्टा इसका, क्या होगा, लूपा। लूपा से बना लुई पाश्चर, यानी कि रेबीज का टीका किसने खोजा, लुई पाश्चर ने खोजा। किसने खोजा, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने खोजा। क्या खोजा लुई पाश्चर ने, टीका खोजा। क्या खोजा, टीका खोजा लुई पाश्चर ने रेबीज का। कुत्ते को पालोगे तो उल्टा करोगे, लूपा, लूपा से लुई पाश्चर ने क्या किया, टीके का, किसका खोजा, रेबीज का टीका खोज दिया। पानी से डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया, कुत्ते बिल्ली में होता है रैपिडो वायरस, यानी कि जो रेबीज है उसका वायरस ही रैपिडो वायरस है। जी बाहर आएगी, इंसान पागलों की तरह करने लगेगा। आज इतना ही पढ़ेंगे साइंस में, और कल पढ़ेंगे डेंगू। क्या पढ़ेंगे, डेंगू पढ़ेंगे कल, और आगे की ओर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और तैयारी को मजबूत बनाए रखना। और जब जब पेपर हो उसकी खोपड़ी में छेद करते रहना। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना पूरा करके, अब की बात है लेट्स स्टडी परिवार दिखलाएगा, इस पेपर की धज्जियां उड़ाएगा। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद दोस्तों।